बरतानिया में पुलिस को नया अख्तियार मिल गया है। बरतानिया में इसी साल एक कानून मंजूर हुआ है, क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017, जिसके तहत पुलिस जो है अदालत से रजू कर सकेगी कि अगर कहीं किसी मामले में कोई डल्टी मनी है, कोई ऐसा पैसा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, अगर वो कहीं आया है तो उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकेंगे। फिर कानून भी अपना राह अख्तियार करेगा और उस पर जो सज़ाएँ हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो सकेंगी। और बड़ी बड़ी चीज़ें जो अब तक सामने आई हैं, जो मीडिया का, जो अखबारात का जो है उनमें ज़िक्र हुआ है और ज़ीनत बनी हैं ये चीज़ें, उनमें एक हेम्पस्टेड मेंशन है जो कज़ाफ़ी के बेटे का है, उसके बारे में कि इसकी मालियत जो है वो 90 लाख पाउंड है और पाकिस्तान के हिसाब से जो है ये 1 अरब से भी ज़्यादा बनता है। और इसी तरह की जो है वो एक और मामला था जो अखबारात में बहुत ज़्यादा जिस पर बहस होती रही थी। 2008 के रिसेशन के दौरान जो है वो एक कतरी शहज़ादा जो हमारे इस शाही ख़ानदान के बड़े मददगार होकर आए थे, ये और एक और अरब रियासत के जो है शहज़ादे ने मिलकर एक बरतानवी बैंक में अरबों डॉलर की जो है वो उन्होंने डाले थे उनके अंदर, ताकि बैंक जो है वो दिवालिया होने से बच जाए। और वो बच गया था बैंक, और फिर उस बैंक पर जुर्माना भी हुआ था और उसको कुछ और सज़ाएं भी दी गई थी। और ये मामला है जिस पर अभी तक ये कतरी शहज़ादे जो हैं शायद वो उस कानून की गिरफ्त में नहीं आए हैं, या उन्होंने जो है कोई उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। और एक और मामला जो है वो हमारे शरीफ ख़ानदान का है, जिनकी जा बजा लंदन में जो है जायदादें फैली हुई हैं। तो जनाब लतीफ़ खोसा साहब, फैसल अजीज़ साहब हमेशा कहते रहते हैं कि जी इनकी जो हैं वो 370 प्रॉपर्टीज़ हैं बरतानिया में। अब इसका हिसाब इनको मालूम होगा और इन्होंने कोई रिसर्च की होगी, तहकीक की होगी, क्योंकि ये हमारे रिपोर्टिंग में इनका बहुत ही शानदार कैरियर रहा है। और लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ये सारी जायदादें हैं इनके पास, तो बरतानिया का कानून किस तरह अमल करेगा? क्या और वो जायदादें ज़ब्त होने के बाद हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? क्योंकि लूटी तो यहाँ से गई हैं और वहाँ अगर पहुँची हैं तो उन जायदादों का क्या बनेगा?